पिछला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर देखें और पूरी कहानी सुनने के लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मृत्युंजय अपनी लाल आंखों से राजकुमारी को देख तेज आवाज में, इतना कि उस वातावरण और युद्ध से उत्पन्न हो रहे आवाजों से भी ऊपर उठ उसकी आवाज गूंजने लगती है और वो आगे कहता है, राजकुमारी, ये रहा मेरा अगला वार, रोक सकती हो तो रोक लो। इतना कह मृत्युंजय अपने दोनों हाथ फैला आसमान की ओर देखता है तो वहीं राजकुमारी मृत्युंजय की बात सुन हैरानी से जल्दी जल्दी अपने चारों तरफ देख रही थी और ये अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रही थी कि मृत्युंजय का अगला वार किस दिशा और कहां से होगा। अब आगे तो वहीं इस युद्ध मैदान से कोसों दूर जिस तरफ से सभी राजकुमार आए थे, तमस राज्य की सीमा के भीतर काले घने जंगलों के बीचों बीच एक बड़ा सा मैदान था, जिसके बीच में एक बड़ा सा हवन कुंड जिसमें आग जल रही थी, जिसकी लपटें बहुत ऊपर तक जा रही थीं और उस अग्नि कुंड के एक तरफ काले वस्त्र पहने बिल्कुल किसी अघोरी तांत्रिक की तरह चंद्रिका लगातार मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस यज्ञ कुंड में एकत्रित की हुई सामग्री डालती जा रही थी। शायद वो कोई विधि कर रही थी। उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही फैला हुआ था और आसपास बड़े बड़े थालों में कुछ सामग्री रखी हुई थी, जिसमें रक्त, कई प्रकार की छोटी छोटी हड्डियां, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी छोटे जानवर की हो, लाल रंग, काला कपड़े और भी बहुत कुछ। उस काले जंगल में हो रहे यज्ञ को देखने के लिए उस जंगल में रहने वाली सभी काली शक्तियां एकत्रित हो आसपास के पेड़ों पे बैठ यज्ञ कुंड की अग्नि को देख रही थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चंद्रिका से इसके बारे में पूछ सके या उसके बनाए वृत्ताकार रेखा को पार कर सके, जो चंद्रिका ने अपने चारों तरफ बनाया था, जिससे पार कर कोई उसकी विधि में बाधा न डाल सके। और कुछ समय बाद उसकी साधना पूरी होती है, जिसे देख चंद्रिका के चेहरे पे कुटिल मुस्कान आ जाती है और वो इस विधि की अंतिम क्रिया को करते हुए उस अग्नि कुंड के चारों तरफ पात्र में रखे रक्त को गिरा विधि पूर्ण करती है और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा अग्निकुंड को देखते हुए लगातार मंत्र पढ़े जा रही थी, जिससे उस अग्निकुंड की अग्नि धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वो अग्नि कम हो नीचे की तरफ आ रही थी, उन अग्नि के बीचों बीच एक अस्त्र का सृजन होता जा रहा था और कुछ देर बाद वो अग्नि अग्निकुंड में ही सिमट कर रह जाती है और वो अस्त्र अदृश्य शक्ति से उस अग्निकुंड के ऊपर सीधा खड़ा था। उस अस्त्र को देख साफ पता चल रहा था कि वो कितना शक्तिशाली है, क्योंकि उस अस्त्र के चारों ओर लाल रंग की ऊर्जा से निकलती रोशनी उसे अद्भुत बना रही थी। वो एक भाले के आकार का था, जिसके ऊपरी सिरे पर चार ऊपर की तरफ उठे हुए छोटे छोटे अर्धचंद्र के आकार के टुकड़े लगे हुए थे और वो चारों टुकड़े चारों दिशाओं की तरफ मुड़े हुए थे। वो अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि वो अपने स्थान पे ही बार बार कंपन कर रहा था। उससे निकलने वाली ऊर्जा किसी को भी जला के रखा कर देने के लिए काफी था। उस अस्त्र को देखते हुए चंद्रिका अपने स्थान से खड़ी होती है और उसे अपनी काली गहरी नजरें से देखते हुए मुस्कुरा आगे कहती है, अब होगा मृत्यु का तांडव। बहुत घमंड है ना राजकुमारी तुम्हें अपनी शक्तियों पर, तो देखते हैं कैसे तुम अपने लोगों को, अपने राज्य को और इंसानियत को बचाती हो। इतना कह चंद्रिका जोर जोर से हंसने लगती है। हां हां, और फिर अपने दोनों हाथ बांध कुछ मंत्रों का उच्चारण कर उस अस्त्र को बिना छुए ही अपने हाथों से ऊपर की ओर यहां से प्रक्षेपित कर देती है और वो अस्त्र भी चंद्रिका का आदेश मान अपने उद्देश्य की ओर बढ़ जाता है। उसकी उड़ान प्रक्षेपण यान की तरह थी, जो शुरुआत में तो सीधे आसमान की ओर जाता है और फिर अपने उद्देश्य की दिशा की ओर मुड़ जाता है। उसकी गति अत्यंत ही तीव्र और बिना आवाज की थी और उससे हल्की लाल रंग की रोशनी निकल रही थी, जो काले आसमान में किसी लाल तरह की तरह चमक रही थी। तो वहीं युद्ध मैदान में राजकुमारी अभी भी उस अनदेखे प्रहार को भांपने की कोशिश में थी कि तभी उनकी नजर आसमान में चमक रही रोशनी पे पड़ती है, जो मृत्युंजय के पीछे से आ रही थी। जैसे जैसे वो रोशनी राजकुमारी के समीप बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके आकार के प्रतिबिंब राजकुमारी की आंखों में बनता जा रहा था और वो तीव्र गति से चलता हुआ युद्ध मैदान और राजकुमारी के ऊपर से होते हुए आगे निकल जाता है और राजकुमारी
उस प्रक्षेपित अस्त्र को देखती ही रह जाती है, इससे पहले कि राजकुमारी कुछ समझती या उसे रोकने के लिए कुछ कर पाती। एक जोरदार धमके की आवाज के साथ वो प्रक्षेपित अस्त्र धरती से जा टकराता है, जिससे कुछ पल के लिए धरती भी कांप उठती है, क्योंकि उस अस्त्र के टकराते ही धरती में कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिससे धरती डगमगाने लगती है और सभी इधर उधर गिरने लगते हैं। युद्ध मैदान में युद्ध लड़ रहे सभी सैनिक भी इस कंपन को झेल नहीं पाते और वो सभी भूमि पे गिरे हुए थे। तो वहीं एक दूसरे से लड़ रहे जानवर भी कंपन महसूस कर छुपने के लिए जंगल की ओर भाग जाते हैं और राजकुमारी के पैर भी लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन राजकुमारी खुद को संभाल लेती है। वो सभी राजकुमार भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाते, जबकि मृत्युंजय पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि यदि इस धरती पे शैतान और काली शक्तियों में कोई सबसे अधिक शक्तिशाली था तो वो था मृत्युंजय, और वो अभी भी अपने स्थान पे किसी पहाड़ की तरह था। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि वो अस्त्र कहीं और नहीं बल्कि ताम्रवती की धरती, उसके राज्य सीमा के अंदर गिरा था, और वो आवाज उस रक्षा कवच के टूटने का था जिसे महागुरु ने यज्ञ कर ताम्रवती में बुरी और काली शक्तियों का प्रवेश से बचाने के लिए बनाया था। उस अस्त्र का ऊपरी हिस्सा भूमि में ढंसा हुआ था और उससे निकलने वाली लाल रोशनी वहां के वातावरण में फैलने लगी थी, जिसका प्रभाव तो कुछ देर बाद ही पता चलने वाला था। तो वहीं युद्ध मैदान में राजकुमारी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं और चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं, क्योंकि राजकुमारी उस अस्त्र की शक्ति का अनुमान लगा चुकी थी कि जो अस्त्र सिर्फ धरती के छूने भर से उसे हिलाने की ताकत रखता हो, वो कितना शक्तिशाली होगा और विनाशकारी भी। लेकिन ये अस्त्र की प्रकार का विनाश कर सकता है, और कैसे? राजकुमारी अब भी यही सब सोच रही थी कि तभी उन्हें एक बार फिर मृत्युंजय की वही कर्कश और भयानक आवाज सुनाई देती है, और वो अपनी नजरें घुमा उसकी ओर देखती है, जिसके चेहरे पे सख्ती होने के बावजूद भी क्रूरता भरी मुस्कान उसके क्रोध और उसकी शक्ति को प्रदर्शित कर रही थी। और वो राजकुमारी को देखते हुए आगे कहता है, तो प्रारंभ करें युद्ध राजकुमारी। क्या और कैसा होगा इस शक्तिशाली अस्त्र का प्रभाव? क्या राजकुमारी इस भयानक विनाश को रोक पाएगी? और इसी के साथ ही वो अपने हाथ में लिए भाले को राजकुमारी की ओर फेंक वार करता है, लेकिन वो वार राजकुमारी के लिए नहीं बल्कि उनके पीछे युद्ध कर रहे उनके प्रधान सेनापति के लिए था, जो इस युद्ध में मुख्य भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि वो अकेले ही तमस राज्य के कई सैनिकों पे भारी पड़ रहे थे। और वो भला अपनी तीव्र गति से आते हुए ताम्रवती के प्रधान सेनापति के सीने को आर पार कर दूसरे सैनिक के सीने में जा ढसता है, और वो दोनों उसी वक्त मृत्यु की भेंट चढ़ जाते हैं। और इसी के साथ वो सभी राजकुमार अपनी अपनी तलवार निकाल एक साथ युद्ध मैदान की ओर बढ़ने लगते हैं। तो वहीं राजकुमारी उस प्रधान सेनापति की ओर भागती है और उनके पास जा घुटनों के बल बैठते हुए उन्हें सचेत करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अभी भी अपनी आखिर सांसें ले रहे थे। वो प्रधान सेनापति अब ताम्रवती के सेनापति नहीं थे, लेकिन उनका पद आज भी वही था, क्योंकि वो अब बुजुर्ग हो चुके थे। लेकिन राजकुमारी को युद्ध प्रशिक्षण उन्होंने ही दिया था, जिससे राजकुमारी उनका सम्मान एक गुरु के रूप में करती है। वो प्रधान सेनापति आज भी सैनिकों को प्रशिक्षण देने के साथ इस राज्य के सुरक्षा सलाहकार थे, और आज उन्हें इस स्थिति में देख राजकुमारी भी भावुक हो उठी थी। राजकुमारी को इस तरह उदास होता देख प्रधान सेनापति अपनी कांपती और धीमी आवाज में कहते हैं, ये समय भावुक होने का नहीं राजकुमारी, अपितु दृढ़ता से युद्ध लड़ने का है। और महागुरु की बातों का सदैव स्मरण रखिएगा राजकुमारी। अपनी शक्तियों पर विश्वास बनाए रखिएगा, उन्हें स्वयं से अलग मत होने दीजिएगा। प्रधान सेनापति की बात सुन राजकुमारी उन्हें देखते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है, और प्रधान सेनापति उनके सिर पे हाथ रख अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जिसका साफ मतलब था कि वो अब मर चुके हैं। और इसकी के साथ राजकुमारी अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे उनके आंसू का एक बूंद उनकी पलकों से निकल प्रधान सेनापति के हाथ पे गिरता है, जिसके साथ ही प्रधान सेनापति की आत्मा उनका शरीर छोड़ आसमान की तरफ बढ़ने लगती है।
और राजकुमारी बस उन्हें जाते हुए अपने अंतर्मन की दृष्टि से देखती रह जाती है। उनके जाने के बाद राजकुमारी अपनी वास्तविक स्थिति में लौट आती है और उनका अंतर्मन उनसे कहता है, स्वर्ण प्रभा, इस तरह बैठकर अश्रु बहाने से यह युद्ध नहीं जीता जाता, और न ही तुम इतनी कमजोर हो। अपने लिए नहीं, किंतु अपने गुरु के इस बलिदान और अपने राज्य के लिए तो तुम्हें यह युद्ध लड़ने ही होगा और विजय भी प्राप्त करनी होगी। जरा देखो, अपनी नजरें उठा अपने चारों तरफ, कैसे तुम्हारे अपने लोग इस युद्ध की भेंट चढ़ रहे हैं। क्यों तुम यही चाहती हो? नहीं ना? तो उठो, दिखा दो शत्रुओं को कि अच्छाई कभी बुराई से पराजित एनशाई हो सकती। अपने अंतर्मन की बात सुन। राजकुमारी अपनी आंखें खोलती है तो उनकी नजर अपने चारों तरफ लड़ रहे सैनिकों पे पड़ती है। तभी उनकी नजर उन राजकुमारों पे पड़ती है जो अब युद्ध मैदान में उतर शैतान की तरह ताम्रवती के आम सैनिकों की बलि ले रहे थे, क्योंकि उन राजकुमारों के सामने कोई भी सैनिक आता तो वो राजकुमार उसकी गर्दन उनकी धड़ से एक ही वार में अलग कर देते। इतने ही देर में वो सभी राजकुमार न जाने कितने सैनिकों को मृत्यु दे चुके थे, क्योंकि उनका सामना यहां मौजूद कोई भी सैनिक नहीं कर पा रहा था, और न ही उनके हाथ में ली हुई वो अभिमंत्रित तलवार। दरअसल महागुरु के बताए विधि अनुसार राजकुमारी ने सभी सैनिकों को अभिमंत्रित तलवार प्रदान किया था, जिसे राजकुमारी ने अपने मंत्रों से शक्ति प्रदान की थी, जो आसानी से बुरी शक्तियां का सामना करने में सक्षम थी। क्योंकि साधारण तलवार से तो ताम्रवती के सैनिक तमस राज्य के सैनिकों से कभी भी युद्ध लग जीत नहीं सकते थे, क्योंकि वो सभी काले जादू का प्रयोग कर खुद को शक्तिशाली बना चुके थे, और ये तलवार उनकी शक्तियों को खंडित कर उनका सामना करने में सक्षम थी। और इसी कारण वश ताम्रवती के सैनिक अब तक युद्ध मैदान में टीके थे, और ताम्रवती के सैनिकों को कम जनहानि भी हो रही। उन सभी राजकुमारों की क्रूरता देख राजकुमारी का क्रोध बढ़ने लगता है, जिससे वो जल्द ही अपनी तलवार निकाल एक राजकुमार की ओर बढ़ जाती है। तो वहीं दूसरी ओर ताम्रवती राज्य की भूमि में धंसा हुआ वो विनाशकारी अस्त्र अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर चुका था, जिससे अब ताम्रवती में फैली हरियाली धीरे धीरे काली पड़ने लगी थी। वहां के सभी पेड़ पौधे, जमीन की घास और खेतों में लहराती फसल अब सभी धीरे धीरे मुरझाते हुए काली पड़ने लगी थी। वहीं अपने कुटिया में ध्यान लगाए बैठे महागुरु इस अस्त्र के प्रभाव से अपनी आंखें खोल देते हैं और शीघ्रता से अपनी कुटिया से निकल उस ओर बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे इस अस्त्र का प्रभाव बढ़ रहा था, वैसे वैसे राज्य में अफरा तफरी मचती जा रही थी। सभी औरतें, बूढ़े, बच्चे अपने घरों से निकल इस विनाशकारी प्रभाव को देख रहे थे, और कुछ लोग अपने अपने फसलों को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन कोई भी इसके प्रभाव को रोकने में सक्षम नहीं था। सभी किसान और वृद्ध जन अश्रुबहा लाचारी से अपने परिश्रम को इस तरह बर्बाद होते हुए देख रहे थे, और पूरा राज्य फैलते अंधकार को बढ़ते देख रहे थे। कैसे रुकेंगी राजकुमारी इस विनाशकारी प्रभाव को, और कैसे प्रभावित करेगा ये अस्त्र ताम्रवती राज्य और उसके लोगों को? क्या महागुरु इसे रोकने में सक्षम होंगे? तो वहीं युद्ध मैदान में राजकुमारी इस बात से अनजान एक राजकुमार से लड़ रही थी। दोनों ही अपने क्रोध में एक दूसरे पे वार कर रहे थे, और उनके तलवार से टकरा गूंजती वो आवाज उनके बीच की शत्रुता को साफ बयां कर रही थी। तभी वो राजकुमार राजकुमारी पे वार करते हुए अपनी क्रोध भरी आवाज में कहता है, तुम्हें क्या लगता है राजकुमारी, तुम अकेले हम सब का सामना कर पाओगी? कभी नहीं। हम तुम्हें और तुम्हारे उस ईश्वर को कभी विजयी नहीं होने देंगे। इस बार तो इस धरती पे शैतान का राज अवश्य स्थापित होगा, और तुम्हारे साथ तुम्हारे उस ईश्वर को भी हम मिटा देंगे। उस राजकुमार की बात सुन राजकुमारी भी क्रोध से उसे अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहती है, हर दुष्ट प्रवृत्ति के प्राणी को ऐसा ही लगता है कि वो ईश्वर से बड़ा और उनसे अधिक शक्तिशाली है, किंतु वो ये भूल जाते हैं कि वो ईश्वर कितना शक्तिशाली है, जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, मनुष्य हो या शैतान, सबके जीवन की रचना की, और ये जानते हुए भी तुम उसे ही विस्थापित करने चले हो। तुम जैसे मूर्ख तो अन्य कोई नहीं।
इस धरती पे जो उस ईश्वर की महिमा न समझ सके। राजकुमारी से अपने लिए अपशब्द सुन। वो राजकुमार ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है और अपने तलवार के वार को और भी तीव्र करते हुए राजकुमारी को वार करने का मौका दिए बिना ही लगातार उन पे वार करना शुरू करता है। लेकिन राजकुमारी भी उसके वार को रोकते हुए स्वयं को सुरक्षित कर रही थी, किंतु ऐसा कोई लेकिन राजकुमारी भी उसके वार को रोकते हुए स्वयं को सुरक्षित कर रही थी, किंतु ऐसा कोई पल नहीं आया जिसमें राजकुमारी उसके वार से पीछे हटी हो, जबकि वो राजकुमार शारीरिक बल में राजकुमारी से कई गुना अधिक बलवान था। फिर भी राजकुमारी उसके वार को आसानी से रोक उस पे वार कर देती, जिससे वो राजकुमार राजकुमारी के शक्तियों और तलवारबाजी में उनकी कुशलता का अनुमान कुछ ही समय में लगा चुका था। लेकिन उस राजकुमार को क्रोध इस बात पे आ रहा था कि वो एक स्त्री को पराजित नहीं कर पा रहा। वो स्त्री जो दिखने में किसी नाजुक खिलौने की तरह है, वो स्त्री इतने देर से उसके सामने डटी हुई उसे ही चुनौती दे रही है। ये सब सोच वो राजकुमार अब राजकुमारी के साथ छल करना चाहा और अगले ही पल वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर अपने 3 प्रतिबिंब को राजकुमारी के सामने खड़ा कर दिया। इस वक्त राजकुमारी के सामने बिल्कुल उस राजकुमार की तरह दिखने वाले 4 व्यक्ति उनके चारों ओर खड़े थे, जिनमें से एक वास्तविक राजकुमार था और अन्य 3 उसका प्रतिबिंब। लेकिन उन सब में कोई भी भिन्नता दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे राजकुमारी बारी बारी उन सब पे अपनी नजरें दौड़ा उनमें भिन्नता तलाशने की कोशिश करती। तो वहीं वो सभी राजकुमार राजकुमारी को भ्रमित करने के लिए हंसते हुए उनसे बारी बारी कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, मैं हूं राजकुमार, मुझसे लड़ो। तभी दूसरा राजकुमार भी हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं हूं वास्तविक राजकुमार, मुझसे लड़ो। और ऐसे ही वो सभी राजकुमार बारी बारी राजकुमारी से यही बात कहते। तो वहीं राजकुमारी अभी भी शांति से खड़ी उन सब के बीच कुछ सोच रही थी, लेकिन उनकी तीखी तेज नजरें उन चारों पे लगातार बनी हुई थी और वो एक नजर ऊपर आसमान को देखती है, जहां काले बदलों ने डेरा जमाया हुआ था, जिससे सूर्य के रोशनी का धरती पे आना असंभव था और बिना रोशनी के तो कोई प्रतिबिंब भी नहीं बनता शायद। इसलिए राजकुमार ने राजकुमारी को भ्रमित करने का ये उपाय चुना, क्योंकि वो 3 प्रतिबिंब अवश्य थे, लेकिन उनकी ताकत उस राजकुमार के जितना ही थी और एक साथ इन 4 ताकतवर राजकुमार से लड़ने राजकुमारी के लिए बहुत ही कठिन होने वाला था। इसलिए राजकुमारी इस समस्या का कुछ और समाधान विचार कर रही थी कि तभी वो चारों राजकुमार उन पे एक साथ वार करते हैं, जिससे राजकुमारी अपनी तीव्रता दिखाते हुए उनके वार को रोकती है। इस समय राजकुमारी अपने एक घुटने के बल बैठे तलवार को ऊपर की ओर किए उन चारों राजकुमारों के तलवार के वार को अपने तलवार से रोक रखा था और अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उन चारों राजकुमारों को पीछे कर अपने स्थान पे उठ खड़ी होती है। और अब राजकुमारी उन चारों से एक साथ लड़ रही थी कि तभी उन्हें इस समस्या का विचार सूझता है। तो वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय अपनी क्रूरता सब पे बरसाते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था। तभी उसका सामना राजा देवव्रत से होता है, जो पूरे जोश और ताकत से इस युद्ध को लड़ रहे थे। मृत्युंजय उनके सामने जा को अपने तलवार से रोकते हुए सख्त भाव से कहता है, इस उम्र में इतना जोश राजा साहब, अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध तो जोश के साथ ही लड़ा जाता है, तो क्यों ना इसी जोश के साथ मुझसे भी एक एक बाजी हो जाए। पहले तो राजा साहब अपने सामने मृत्युंजय को देख भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखते ही उन्हें मृत्युंजय की सारी क्रूरता याद आ जाती है जो उन्होंने उसके बारे में सुन रखा था। लेकिन अगले पल ही उन्हें स्वर्ण प्रभा की याद आती है और अपने सामने उस शैतान को देख जो उनसे उनकी पुत्री दूर कर उसे हमेशा के लिए कैद करना चाहता है। ये याद कर राजा साहब का भय कम हो, अब धीरे धीरे उन पे क्रोध हावी होने लगता है, जिससे वो अपने भय को छुपाते हुए वो मृत्युंजय से क्रोधित हो कहते हैं, साहस उम्र देखकर नहीं आता राजकुमार, वो तो परिस्थिति पे निर्भर करती है। अपनी प्राण से भी अधिक कोई सबसे प्रिय यदि दांव पे लगा हो तो शत्रु से लड़ने की शक्ति और साहस अपने आप ही आ जाती है। और रही बात तुमसे से युद्ध लड़ने की, वो तो हम अवश्य लड़ेंगे, क्योंकि पीछे तो हम नहीं हटने वाले। राजा साहब की बात सुन
मृत्युंजय उस ओर देखता है जहां राजा साहब देख रहे थे, तो उसकी नजर राजकुमारी पे पड़ती है, जो युद्ध लड़ने में पूरी तरह मग्न थी, जिससे मृत्युंजय ये बात अच्छे से समझ जाता है कि राजा साहब किस प्रिय वस्तु की बात कर रहे हैं, और वो राजकुमारी से नजरें हटा राजा साहब को अपनी गहरी काली नजरों से देख आगे कहता है, यदि बचा सकते हैं अपनी प्रिय वस्तु को मुझसे तो अवश्य बचाइए राजा साहब, क्योंकि मेरी कैद में आने के बाद उसे जीवन पर्यंत सिर्फ पीड़ा, अश्रु, भय और अंधकार ही मिलेगा, और शीघ्र ही मैं उसे भी अंधकार में खींच लूंगा, जिससे वो भी अंधकार के वश में हो, सिर्फ महाशैतान की आराधना करेगी। इतना कह मृत्युंजय के होठों पे न दिखने वाली मुस्कान आ जाती है, जो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी कि वो राजकुमारी के साथ क्या करने वाला है। क्या जवाब देंगे राजा साहब मृत्युंजय के इस बात का? अगला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक जरूर देखें और ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।